बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 15 क्वेश्चन 10। The following errors were found from the books of a firm. Pass the necessary entries to rectify them. Actual entry, entry passed by accountant, rectified entry. चलिए ये एंट्री, अ टेबल परचेज्ड कॉस्टिंग ₹650। एक टेबल ख़रीदा है तो इसकी एंट्री होनी थी फर्नीचर डेबिट, सप्लायर क्रेडिट, या अगर नकद ख़रीदा है तो कैश क्रेडिट। तो यहाँ पे वो तज़किरा हो रहा है आगे, हैज़ बिन पास्ड थ्रू द परचेजेस डे बुक, यानी ये उधार यानी ख़रीदी गई। नॉर्मली क्या करते हैं कि हम जो चीज़ें ख़रीदते हैं उधार ख़रीदते हैं और कुछ अरसे के बाद उसकी पेमेंट कर देते हैं। इस पीरियड में वो जो चीज़ ख़रीदी है वो चेक भी हो जाती है। तो हमने एंट्री पास करनी थी फर्नीचर डेबिट सप्लायर क्रेडिट 650 से 650। उसने क्या किया, पास्ड थ्रू द परचेजेस डेबिट, उसने इसको गुड्स समझ लिया, उसने इसको लिखा परचेजेस डेबिट सप्लायर क्रेडिट 650। जब भी एसेट ख़रीदते हैं तो एसेट का नाम डेबिट किया जाता है। तो टेबल जो है इसके लिए हमने फर्नीचर को डेबिट करना था, लेकिन उसने क्या कर दिया, परचेजेस को डेबिट कर दिया। ये ओके है, क्रेडिट होना था क्रेडिट ही है, इधर गलती हुई। फर्नीचर डेबिट होना था नहीं हुआ, तो हम करेंगे फर्नीचर डेबिट। पीछे क्या है, ये बच गया, ये गलत हुआ है, परचेजेस गलत डेबिट हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, डेबिट है तो क्रेडिट दे देंगे। तो एंट्री पास होगी फर्नीचर डेबिट परचेजेस क्रेडिट 650। ये आपकी रेक्टिफाइड एंट्री हो। बी, ₹8,000 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शो केसेस। वेजेस दी हैं किस लिए, शो केस बनाने के लिए। शो केस जो है ये फर्नीचर है, लंबे अरसे तक चलेगा। तो ये हमने क्या करना था, डेबिट करना था फर्नीचर डेबिट। अगरचे वेजेस है, आपने पढ़ा है एसेट को ख़रीदने से लेकर नस्ब करने तक या एसेट को बनाने में जो भी खर्चा आएगा उसमें एसेट अकाउंट ही डेबिट होगा। तो एंट्री पास होनी थी फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट 8,000। उसने क्या किया, हैड बिन चार्ज टू वेजेस अकाउंट, उसने वेजेस पे किए हैं तो उसने वेजेस को डेबिट कर दिया, वेजेस डेबिट कैश क्रेडिट 8,000। अगर तो गुड्स खरीदते उसके ऊपर वेजेस पे करते तो फिर तो हम वेजेस को ही डेबिट कर देते। लेकिन उसने क्या किया था, फर्नीचर जो है, फर्नीचर ख़रीदा था, फर्नीचर बनवाया था, उस फर्नीचर की मजदूरी दी, तो वो तो एसेट का ही डेबिट होना था। तो एंट्री पास होनी थी फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, उसने कर दी वेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। अब क्या हुआ, ये ठीक क्रेडिट हुआ है, कैश ही क्रेडिट होना था, उसने कैश को ही क्रेडिट दिया, ये ठीक है। फर्नीचर डेबिट होना था नहीं हुआ, हम फर्नीचर को डेबिट कर देंगे 8,000 से, ये भी हो गया। अब पीछे
ये गलती रह गई, वेजेस गलत डेबिट हुआ। इसको हम ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने का तरीका क्या है, डेबिट है तो क्रेडिट दे दें, फर्नीचर डेबिट, वेजेस क्रेडिट 8000। सी, अ सेल ऑफ ₹18,000 हैज़ बिन पास्ड थ्रू द परचेज बुक। चीज़ें बेची हैं तो एंट्री पास होनी थी डेटर्स डेबिट या कस्टमर का नाम डेबिट, सेल्स क्रेडिट, डेटर्स टू सेल्स 18,000। हम जो ट्रांजैक्शन होगी उसका पहला हिस्सा पढ़ के ये एंट्री पास कर रहे हैं। आगे जो काम हुआ है वो अगले हिस्से में बयान किया है, वो हम इधर लिख रहे हैं, फिर दोनों को हम कंपेयर करते हैं। उसने लिखा है ये जो सेल हुई है, ये जो सेल, इसको उसने परचेज बुक में लिख दिया। आगे कह रहा है द कस्टमर्स अकाउंट हैज़ हाउ एवर बिन करेक्टली डेबिटेड। कस्टमर के खाते को डेबिट कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ उसने परचेज में लिख दिया। उसने एंट्री क्या पास की, ये मैं आपके सामने कर रहा हूँ। उसने डेबिट करना था कस्टमर का अकाउंट, डेटर या कस्टमर अकाउंट 18,000 से, और साथ ही उसने परचेजेस को भी डेबिट कर दिया 18,000, और क्रेडिट कुछ भी नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे देखते हैं। डेटर्स डेबिट होना था, उसने भी डेबिट कर दिया, ओके। सेल क्रेडिट होनी थी, नहीं हुई, कर दें सेल क्रेडिट 18,000। परचेज डेबिट है, गलत डेबिट है, इसको ख़त्म करो, इसको भी क्रेडिट दे दो 18,000। अब ये तो सारा कुछ ओके हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, क्रेडिट तो दो चीज़ें हो रही हैं, डेबिट कुछ नहीं हो रहा। तो इस सूरत में हमें मिस्टर सस्पेंस काम आएगा। हम इधर लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट 36,000, यानी एंट्री बन गई सस्पेंस डेबिट, सेल क्रेडिट, परचेज क्रेडिट। ये आपकी 3 एंट्रियाँ जो हैं कंप्लीट हो गई। चलिए डी, अ सेल ऑफ ₹4500 टू काशिफ। चीज़ें बेची हैं काशिफ ब्रदर्स को, हम लिखेंगे काशिफ ब्रदर्स डेबिट, काशिफ ब्रदर्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट। ये एंट्री बननी थी 4500, 4500। वो क्या कहता है, वाज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। उसने क्या करना था, काशिफ को डेबिट करना था, सेल्स को क्रेडिट करना था। उसने क्या किया, सेल्स को भी क्रेडिट दे दिया, और साथ ही काशिफ ब्रदर्स को भी 4500 से क्रेडिट दे दिया, डेबिट कुछ नहीं किया। तो हम क्या करेंगे देखेंगे। काशिफ जो है डेबिट होना था, नहीं हुआ, एक दफ़ा डेबिट कर दो, काशिफ ब्रदर्स 4500। सेल क्रेडिट होनी थी, हो गई, दोनों तरफ जो है वो क्रेडिट हो गई, ये ओके है। अब ये बच गया पीछे क्रेडिट, काशिफ जो है क्रेडिट नहीं होना था, उसने गलती से इसको क्रेडिट कर दिया। तो अब इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। काशिफ ब्रदर्स एक दफ़ा फिर डेबिट होगा 4500 से, यानी आप समझ लें 9000 से काशिफ ब्रदर डेबिट। अब नीचे कुछ नहीं बचा, ये भी हमने इसको दुरुस्त कर दिया, ये भी चीज़ें हो गई। तो अब क्या करें, फिर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 9000। ई एंट्री, ₹30,000 पेड फॉर द परचेज ऑफ अ मोटरसाइकिल फॉर अ पार्टनर। मोटरसाइकिल खरीदी है, किसके लिए, पार्टनर के लिए, यानी पार्टनर के इस्तेमाल के लिए खरीदी है, बिजनेस के लिए नहीं खरीदी। तो एंट्री पास होनी थी ड्राइंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट 30,000 या सप्लायर अकाउंट क्रेडिट।
उसने क्या किया, चार्ज टू मिसलिनियस एक्सपेंस अकाउंट, उसने लिख दिया मिसलिनियस एक्सपेंसेस डेबिट कैश क्रेडिट 30,000 या सप्लायर अकाउंट, इधर भी सप्लायर इधर भी सप्लायर। अब क्या हुआ देखें, ये क्रेडिट होना था, उसने भी इसी को क्रेडिट किया। ये डेबिट होना था, डेबिट नहीं हुआ, हम डेबिट कर देंगे, यानी जो काम नहीं हुआ वो करें। ड्राइंग्स डेबिट 30,000 ओके हो गया। अब ये मिसलिनियस एक्सपेंस जो है ये गलत डेबिट हुआ है, इसको ख़त्म कर दें, क्रेडिट दे दें मिसलिनियस एक्सपेंस 30,000। F. A purchase of ₹696 has been debited to suppliers account as 632। उसने चीज़ें खरीदी हैं, तो सप्लायर का जो अकाउंट है, पहले चीज़ें इसकी एंट्री पास करें। एंट्री पास होनी थी परचेज डेबिट, और सप्लायर का नाम उसने लिखा है सर्वर, परचेज डेबिट सर्वर क्रेडिट 696। उसने क्या किया, डेबिटेड टू परचेज ऑफ ₹696 हैड बिन डेबिटेड टू सप्लायर्स अकाउंट एज 632। उसने क्या किया कि परचेजेज तो को डेबिट कर दिया 696 से, सप्लायर का जो अकाउंट है उसको उसने डेबिट कर दिया 632 से, क्रेडिट कुछ नहीं किया। अब आप इसको देखें क्या गलती हुई है। परचेज डेबिट होना था 696 से, उसने भी परचेज को डेबिट किया 696। सर्वर क्रेडिट होना था 696 से, उसने नहीं किया क्रेडिट, तो हम कर देंगे 696, ये भी हो गया। अब ये बच गया, यहाँ पे उसने सप्लायर का जो खाता है सर्वर का, यानी इधर सर्वर लिख लें, सॉरी सर्वर के खाते को उसने डेबिट दे दिया, हालांकि क्या करना था, क्रेडिट करना था। तो हमने एक तो ये दुरुस्तगी की, इसकी करेक्शन की कि सर्वर को क्रेडिट दिया 696 से। अब एक गलती है कि सर्वर का जो खाता है उसने गलती से डेबिट किया हुआ है, इसको ख़त्म करें तो सर्वर को क्रेडिट दें 632 से, यानी अब इनको जमा करें अगर हम 696 + 632 तो ये बनता है 1328। तो सर्वर क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा 1328 से। अब डेबिट कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे कुछ नहीं आता हम वहाँ पर लिख देते हैं सस्पेंस अकाउंट 1328। ये आपकी एंट्री जो है वो कंप्लीट हो गई और क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। कोई पॉइंट जो है वो समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं।